नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा पर्व वर्कशीट है जो 2021-22 है। इसमें हम गणित को हल करेंगे। गणित कुल प्रश्न है कितने, यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या दी है 2 भाग हैं। खंड आ लिखित होगा यहाँ पर और जो खंड बा है ये प्रोजेक्ट होगा। पूर्णांक है जो 50। कितने अंकों का है? 50 अंकों का है। चलिए तो हम गणित को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, उनको देखना है। सबसे पहले खंड आ प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, बहुविकल्प है। यहाँ देखिए पहला प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को क्या करना है, चुनकर लिखना है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न? ऋण 8 गुणित ऋण 1 का मान क्या होगा? ऋण 8 गुणित है जो ऋण 1 का मान क्या होगा? देखिए गुणा में 2 चिन्ह आ गए हैं, ऋण का और ये ऋण का। ऋण का गुणा में क्या हो जाता है? धन हो जाता है। धन और 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8। धन की 8 किस ऑप्शन में है? धन की 8 है जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ हमारा ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, धन की 8। अगला देखते हैं यहाँ पर 5/9 को 3/5 की व्युत्क्रम मतलब भिन्न है, वो पलट जाती है गुणा करने पर। देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे? 5/9 व्युत्क्रम पूछा है तो व्युत्क्रम मतलब 3/5 लिखा है ये, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 5/3 होगा, ये व्युत्क्रम हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? अब गुणा कर लेंगे तो 5 25 हो जाएगा और 9 3 क्या आ जाएगा? 27। 25/27 किस ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन क्रमांक सी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 25/27। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए 3 के ऊपर 0 की घात है, धन 2 के ऊपर 0 की घात, गुणित 5 के ऊपर 0 की घात। यदि किसी संख्या पर 0 की घात होती है तो उसका मान क्या आ जाता है? 1 हो जाता है। क्या आ जाता है? जैसे यहाँ 15 पर 0 की घात लगी हो तो इसका मान 1 होगा, या 5 पे 0 की घात लगी हो तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। यदि किसी संख्या पर कुछ नहीं होता, जैसे 5 लिखा होता, तो उस पर 1 की घात हम मानते हैं, तो इसका आंसर वही संख्या आती है, 5 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 0 की घात लिखी है, जैसे 3 पर 0 की घात, तो इसका आंसर 1 आएगा। धन 2 पर 0 की घात, इसका आंसर 1 आएगा। इतना हल कर लिया। गुणित 5 पर 0 की घात, इसका आंसर 1 आएगा। अब इसको हल कर लेंगे, 1 और 1 2 गुणित 1 क्या आ जाएगा? 2 आंसर है जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर? 2 आंसर। यहाँ 2 ऑप्शनों में 2 2 है, बी में भी 2 लिखा है और सी में 2 लिखा है, तो यहाँ 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 8x/9 ऋण 5x/9 इनका मान ज्ञात करना है। तो नीचे लघुत्तम है वो समान रहेगा, तो ऊपर घट जाएंगे अंश में से। 8 में से 5 जाएंगी, क्या बचेगा? 3x/9। अब ये 3 से 9 कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, क्या आ जाएगा? x/9 हमारा सही आंसर हो जाएगा। x/9 कहाँ लिखा है? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी है x/3 सही आंसर हो जाएगा। x/3 आएगा यहाँ पर। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन है, एक न्यून कोण का संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक कोण मतलब 180। जैसे किसी ऐसी दो कोण जिनका मान क्या हो? 180 हो जाए तो संपूरक कोण कहलाएगा। जैसे कोई कोण है, यहाँ लिखा है 60 अंश है, तो इसका संपूरक कोण क्या होगा? इन दोनों का योग 180 अंश हो जाए तो वो क्या कहलाता है? संपूरक कोण। तो हम 180 में से इसको घटा लेंगे तो 120 है जो क्या हो जाएगा? संपूरक कोण हो जाएगा। कोण 60 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है एक न्यून का संपूरक कोण क्या होगा? एक न्यून कोण है, इसका संपूरक कोण क्या होगा? तो एक न्यून कोण का संपूरक होगा अधिक कोण होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, यहाँ त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में कोण है जो Q है कितना है? 47 अंश दिया है, और जो कोण R है ये कितना दिया है? 52 अंश दिया है, 52। तो P का मान बताना है। हम जानते हैं त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 47 और 52 है, कितनी हो जाएंगी? 7 और 2 9 हो जाएंगी, और 4 और 5 9 हो जाएंगे। इनको 99 को हम इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 1 बचेगा। 8 में से 10 8 की माने 18, 18 में से 10 जाएंगी, कितनी बचेंगी? यहाँ पर 18 में से 10 जाएंगी, 8 बचेंगी, तो 81 अंश है जो यहाँ पर
कोण है जो पी का मान होगा। कोण पी कितना होगा 81 अंश। अगला देखते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है। यहाँ सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। तो भुजा AB की संगत कौन सी भुजा होगी। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज है जो ABC। दूसरा त्रिभुज है PQR। कौन सा है PQR। समरूप है तो ये भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं। भुजाएं कैसी होंगी बराबर। इस भुजा के AB की बराबर कौन सी हो PQ। BC की बराबर होगी यहाँ पर QR। अब देखिए AB के संगत भुजा बतानी है। AB की संगत भुजा कौन सी होगी PQ होगी। AB भुजा है तो यहाँ पर ये PQ संगत भुजा होगी। तो हमारा आंसर PQ यहाँ आ जाएगा। प्रश्न देखते हैं 8वां। अंग्रेजी विषय में एक परीक्षा में जो 5 छात्र हैं उनके अंक देखिए यहाँ पर 36, 28, 7, 39 और 45। इनकी मध्य का बताना है। मध्य का मतलब है जो बीच में आए, जो भी संख्या बीच में आए वो मध्य का कहलाती। लेकिन निकालते कैसे हैं, जो अंक दिए हैं इनको हमें सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। देखिए यहाँ पर आरोही क्रम सबसे छोटा क्या था 7, 28, 36, 39 और 45। अब देखना है इसमें बीच में कौन आएगा, तो बीच में है 36। तो हमारी मध्य का 36 होगी, ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 इसमें लिखा है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। 3/4 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत मतलब 100 के रूप में 3/4 गुणा 100 करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाता है। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, वर्ग के 2, 4 पंचे 20, 25 का हम इसमें गुणा करेंगे। 25 तीरी कितनी होती 75, तो 75% आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10वां है, क्या लिखा है, एक दुकानदार एक कुर्सी को 450 रुपये में खरीदता है। खरीदता मतलब क्रय मूल्य कितना दिया है 450 और 500 रुपये में बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना दिया 500 रुपये। लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, लाभ निकालेंगे। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं। तो विक्रय मूल्य है 500, ऋण लगाया 450, कितना ही का लाभ होगा 50 रुपये का लाभ होगा। हम प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना होगा 50, क्रय मूल्य है 450 रुपये, गुणित में 100 रहेगा। इनको हम काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 बटे यहाँ 50/45। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 नाम 45, 5 धाम 50, तो क्या आ जाएगा यहाँ 100। 100/9 लिखेंगे। 9 का हम इसमें भाग लगाएंगे, 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9 पर फिर बचा 1 तो 1/9 लिख दिया। तो 11 सही 1/9 है जो इतने प्रतिशत हमें लाभ हुआ। प्रश्न देखिए 11। प्रश्न देखिए 11 में क्या है, 25 किलोग्राम का 350 ग्राम से अनुपात बताना है। अब अनुपात कब बताते हैं, जब कोई भी दो राशियों की मात्रा है वो इकाई एक समान हो। देखिए यहाँ ग्राम में दिया है, यहाँ किलोग्राम में, हम इनको एक समान इकाई में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, तो जो 25 किलोग्राम है इसको ग्राम में बदलेंगे। तो 25 किलोग्राम को 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 का हम गुणा कर देंगे तो 25,000 ग्राम आ जाएंगे। अब हम अनुपात में बदल देंगे, 25,000 अनुपात का निशान लगाएंगे और कितने में बदलना 350। अब इनको जो कट रहे हैं तो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। 2500 अनुपात 35, 5 से फिर काटा, 5 7 35 और यहाँ पर 5 25, तो अनुपात बन गया 500 अनुपात 7। अगला क्वेश्चन है जो 12, 3x ऋण y धन 11 और ऋण y ऋण 11 की योग में से योग करना है इनका। फिर 3x ऋण y ऋण 11 को घटाना है। सबसे पहले हम करेंगे योग। 3x ऋण y धन 11 क्या करेंगे, योग करेंगे, जोड़ना है। तो ये चिन्ह और एक धन का एक ऋण का तो ये कट जाएंगे। यहाँ देखिए ऋण y और ऋण y, 2 y हो गए, 2 ऋण के y हो गए और यहाँ पर 3x ज्यों का त्यों रहेगा, कुछ नहीं, तो ये हमने जोड़ दिया। अब इनकी योग में से 3x ऋण 2y में से हमें 3x ऋण y ऋण 11 घटाने हैं। तो यहाँ x के नीचे x लिखेंगे और जो y है उनके नीचे y लिखेंगे। 3x यहाँ पर ऋण y और ऋण 11 अलग लिखेंगे। अब इनको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, जो धन का था वो ऋण का हो जाएगा, जो ऋण का है वो धन की हो जाएंगी।
अब इनको घटाएंगे, असमान चिन्ह आ गए, ये कट जाएंगे। यहाँ देखिए ऋण 2 बाय धन की बाय, तो 1 बाय ऋण का बचा रहा और जी धन की 11 बची रही, हमारे आंसर हो जाएंगे। ऋण बाय धन 11 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है जो 13वां है, 4/9 की समतुल्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 4/9 की समतुल्य मतलब इसी के समान, तो जो 1 2 गुणांक होते हैं 1 2 3 4, इनका हम अंश में और हर में गुणा करके इसी की समान समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 4/9 लिखा है, यहाँ 2/2 का गुणा कर दिया तो 8/18 हो जाएगा। फिर 4/9 में 3/3 का गुणा कर दिया, 12/27 हो जाएगा। 4/9 में हम 4/4 का गुणा करेंगे तो 4 चौकी 16, 9 चौकी 36। इस प्रकार से हम इन परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रश्न अगला है, चौथा प्रश्न है। क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है और उनको हल करना है। एक वर्गाकार, वर्गाकार मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी हो, बराबर हो। पार्क का क्षेत्रफल है, पार्क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका परिमाप, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग कितना दिया है, 360 मीटर। हम जानते हैं वर्ग का परिमाप होता है 4x या 4x होता है, 4 गुणित भुजा होता है, कितनी दी है 360। तो हम भुजा निकालेंगे, x 4 का इसमें 336 में भाग लगाएंगे, 4 नाम 36, तो 90 मीटर आ गई। अब क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्गाकार, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। 90 भुजा निकाल ली हमने, 90 गुणित 90 करेंगे तो 9 नाम 8100 वर्ग मीटर वर्ग का जो पार्क है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। प्रश्न 15वां, इसमें क्या लिखा है, एक विद्यार्थी है, वह पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ता है और वह पूरी पुस्तक, संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ लेता है। तब बताना है उस पुस्तक को पढ़ने में कितनी घंटे लगी। देखिए वो एक दिन में कितना पढ़ता है, प्रतिदिन एक सही 3/4 घंटे पढ़ता है और वो 6 दिनों में पूरी पढ़ लेता है, तो घंटे बतानी कितनी घंटे पढ़ेगा। देखिए हम सबसे पहले पुस्तक का प्रतिदिन कितनी पढ़ता है, वो 1 सही 3/4 घंटे, इसको हम भिन्न में बदल लेंगे, 4 एकम 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7/4 घंटे पढ़ता है। 6 दिन में वह ख़त्म कर लेता है, तो अब 6 दिन में ख़त्म कर लेता मतलब कितने घंटे पढ़े उसने, एक दिन में इतने घंटे पढ़ता 7/4, इसका हम गुणा कर देंगे 7/4 गुणे 6, तो कुल घंटे हमें पता चल जाएगा। 21/2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 7 3 21/2, यहाँ फिर भाग लगा देंगे, 2 एकम 2, 0 बढ़ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 0.2 पंची 10, साढ़े, यहाँ देखिए 21/2, इसका आधा करना है, 2 का भाग मतलब आधा, 10.5 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। 10.5 घंटे उसने पुस्तक को पढ़ा। प्रश्न है जो 16, इसमें देखना है, दो समांतर रेखाएं, समांतर मतलब जिनके बीच दूरी कैसी हो, एक समान, त्रिअक्षेदी रेखा कौन है, एन है जो काटती है। प्रश्न के उत्तर देने हैं। अंतःकोण, अंतःकोण मतलब जो अंदर की ओर बने हैं कोण, कौन कौन बने, कोण सी, देखिए अंदर की ओर बना है, जो समांतर रेखा है इनकी अंदर की ओर बने कोण अंतःकोण कहलाती है। जैसे कोण सी, कोण एफ, कोण डी और कोण ई, ये क्या है, अंतःकोण है। देखना बाह्य कोण, जो समांतर भुजाएं हैं उनकी बाहर की ओर बने कोण बाह्य कोण कहलाते हैं। जैसे कोण बी, कोण ए, कोण जी और कोण एच, ये हमने यहाँ पर लिख दिए। अब देखना है संगत कोण, संगत मतलब जैसे एक सी संगत की कोण बने हैं, एक ही संगत मतलब बोलते हैं एक जैसी, ए और ई, देखिए ए और ई, ये क्या कहलाती है, संगत कोण कहलाती हैं। बी और एफ संगत कोण हैं। सी और जी, सी और नीचे जी संगत कोण हैं। डी और एच, ये क्या है, संगत कोण हैं। अब देखना है एकांतर कोण, एकांतर कोण देखिए यहाँ पर सी और ई कैसे हैं, एकांतर कोण है, सी इस साइड का और ये एकांतर, सी और ई एकांतर कोण। डी और ई एफ, ये क्या कहलाती हैं, एकांतर कोण कहलाती हैं। इस प्रकार हमने जो गणित की प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट है इसको हमने पूरा कर लिया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर भी जरूर करें।